भारत में एस्टेक कंपनी का मार्केट $8 बिलियन का हो गया है और 2030 तक ये $30 बिलियन का हो जाएगा। सभी कोचिंग अपना प्रॉफिट बड़ा करने में लगे हुए हैं। स्टूडेंट को किसी को परवाह ही नहीं है। शिक्षक खरीदे जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रमोशन किए जा रहे हैं और साथ ही कोचिंग सेंटर को भी खरीदा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच शिक्षा का क्या हुआ? सिलेक्शन ना होने की वजह से हर दिन 35 बच्चे अपनी आत्महत्या कर लेते हैं और हर साल हजारों बच्चे इस आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं। सिलेक्शन रेशियो 0.2% से भी कम हो गया है, लेकिन कोचिंग को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 0.2% तो पास हो रहे हैं ना, वो भी तो पास हो रहे हैं, वो भी तो कोचिंग सेंटर से ही पढ़ रहे हैं। और रही बात की, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आजकल उसकी वजह से हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोचिंग की गलती है। और रही बात तेरी, मैं तुझे तो बस निगेटिव पॉइंट चाहिए। अभी समझाता हूँ, पहले ये वाली एक बार क्लिप देख तो। राम राम मुकुल जी, खुश रहो सुनील, गुड मॉर्निंग। खुश रही नीलम, संघ मित्रा, गुड मॉर्निंग। एकदम बढ़िया मुकुल जी, खुश रहो गुंजन, खुश रहो अजय। नाश्ता मिल गया? नाश्ता तुम्हें? ये है अनअकैडमी पर पढ़ाने वाले इतिहास की एक फैकल्टी। ये सिर्फ एक कोचिंग की कहानी नहीं है, बल्कि हर एक प्लेटफॉर्म की कहानी है। इसकी बात आगे वीडियो में देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये कोचिंग सेंटर कल्चर आया ही क्यों और बच्चों को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनको ऑनलाइन इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। कोचिंग कल्चर की शुरुआत 1980 से मानी जाती है, लेकिन यूट्यूब के आने से इसमें ग्रोथ हो गई और कोविड ने तो इसको चार पंख लगा दिए। कोचिंग सेंटर स्टूडेंट को अपनी तरफ लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे। धीरे धीरे प्रचार करने लगे, पोस्टर लगाने लगे, न्यूज़पेपर में आने लगे और कोचिंग सेंटर का मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता रहा। और कहते हैं ना कि बड़ी ताकत के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी का कोचिंग सेंटर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। स्टूडेंट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते थे, 500 प्लस सिलेक्शन, 600 प्लस सिलेक्शन, तो उनको देखकर कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेते थे, बिना ये सोचे कि कोचिंग कैसी है, क्या पढ़ाती है और हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या वास्तव में करना चाहिए। जब ये ऑनलाइन कोचिंग सेंटर का कल्चर बढ़ रहा था, तो एक ऑनलाइन टीचर ने पढ़ाने के बाद एक ऐसा कोचिंग सेंटर खोला जो यूनिकॉर्न बन गया। दूसरे टीचर ने पीडब्ल्यू जैसा एक महान ब्रांड बना दिया जो आज के एजुकेशन का किंग कहा जाता है। उसके बाद 2019 में कोरोना आ गया और 2019 से लेकर 2021 के बीच एजटेक कंपनियों को 3 गुना प्रॉफिट हुआ और उन्होंने अच्छे से अच्छे टीचर को हायर करना शुरू कर दिया और टीचर को दिखाकर बच्चे को अपनी तरफ इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। ये वही समय था जब हर दिन यूट्यूब पर हर एक नया टीचर बन रहा था और हमने भी एक यूट्यूब चैनल खोला था जो नहीं चला। अच्छा, तू भी उसी रेस में शामिल होना चाहता था? मतलब लात मार के भगा दिया तो अब बुराई करना शुरू कर दी। ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है, ऐसा हजारों टीचर के साथ हुआ है जो ऐसा करना चाहते थे। 2021 में कोरोना कम हुआ और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर अधिक खुलने लगे, जिसके बीच ऑनलाइन कोचिंग सेंटर जिन्होंने फंडिंग ले रखी थी वो धीरे धीरे बैंकक्रप्ट होते चले गए। लेकिन इसके समानांतर एक तरीका और बढ़ रहा था जो आने वाले मार्केट को बदल देने वाला था। इसे कहते हैं फेमस टीचर को लाओ और बच्चों को अपनी तरफ ले आओ। जितने भी भारत के अंदर फेमस टीचर हैं, भले ही उन्हें पढ़ाना आता हो या ना आता हो, यूट्यूब पर अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो उस टीचर पे कुछ आता है या नहीं, उस टीचर को कोचिंग सेंटर बड़ी बड़ी कीमत देकर खरीदने लगे। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं कि करोड़ों रुपए में बिके हैं, या फिर ये कहें कि करोड़ों रुपए की फीस लेकर अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया गया उन टीचर को। और आज ये इंडस्ट्री $9 बिलियन की हो चुकी है। जिस तरीके से टीचर की क्वालिटी बढ़ने लगी और पैसों की कीमत बढ़ने लगी, वैसे ही एजुकेशन की क्वालिटी भी नीचे गिरने लगी। अधिक महंगे टीचर होने का एक नुकसान ये भी है कि कैसे उनकी वैल्यू को निकाला जाए हर एक बच्चे से। तो प्रत्येक टीचर को ये कहा जाता है इन प्लेटफॉर्म के द्वारा कि आप स्टार्टिंग के कुछ मिनट आप हमारे कोर्स का प्रमोशन करेंगे, आप बताएंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स इस तरीके से बिक रहा है, आप इसको ले लीजिए और अगर आप इसको नहीं लेंगे तो मैं शायद आपको ना पढ़ा पाऊँ। ये डर बैठाया जाता है एक स्टूडेंट के अंदर और स्टूडेंट उसको खरीदने पर बाध्य भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक पहले क्लिप दिखाई थी, उसमें एक टीचर ऐसे ही बता रहा था। दूसरी क्लिप ये देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे प्रमोशन किया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाएगा इन जस्ट। ये प्रॉब्लम तो है, जब भी मैं वीडियो देखने शुरू करता हूँ ना तो 2-3 मिनट तो हाय हेलो में निकल जाता है और 10 मिनट के आसपास आता है। प्रमोशन करते हैं 10 मिनट तक। 40 मिनट की वीडियो देखता हूँ ना तो उसमें भी ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं। बात तो सही है डॉन, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं करते। आइए समझते हैं। अगर आप 40 मिनट की वीडियो इनकी पूरी देखें
तो आपको पता चलेगा कि 40 मिनट के अंदर 10 मिनट इन्होंने एक कोर्स प्रमोशन किया है और शुरू के 10 मिनट इन्होंने बच्चों से हाय हेलो में बिताए हैं, और ये बताने में कि मीनाक्षी ने कल कौन सा सब्जेक्ट का रिवीजन किया था, कौन सा क्वेश्चन पूछा था, या हिमांशु ने क्या किया था, ये सब कुछ पूछने में निकाल देते हैं। और अगर इनके कमेंट सेक्शन को देखा जाए लाइव में तो कुछ और ही मिलता है। लाइव कमेंट में शायद ही कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो अच्छे से क्वेश्चन पूछता होगा। तो इससे साफ पता चल जाता है कि इन टीचर का पढ़ाने का मकसद है ही नहीं, सिर्फ एक बात पर फोकस है, वो है व्यूज़। चाहे बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, उनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही है सिलेक्शन रेशियो 0.02% होने का मतलब। और धीरे धीरे सिलेक्शन रेशियो कम होता जाएगा और इंडस्ट्री में नए बच्चे उनको देख के आते रहेंगे और धीरे से वो उनकी पढ़ाई को भी ख़राब कर देंगे, जिससे आत्महत्याओं की गिनती बढ़ने लगेगी। भले ही 35 आत्महत्याएं हर दिन हो रही हों, अब ये आगे चल के हो सकता है 100-200 हर दिन होने लगे। पूरी 40 मिनट की वीडियो में 15 मिनट पढ़ाने के बाद ये आखिर 25 मिनट करते क्या हैं? 25 मिनट ही इनकी रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है। आपने शायद देखा होगा कि 25 मिनट के अंदर 4 एडवर्टाइजमेंट आप देख चुके होते हैं। 8 मिनट में आपको 2 एडवर्टाइजमेंट ये दिखाते हैं और उसके बाद 4 एडवर्टाइजमेंट 25 मिनट तक दिखा देंगे, जिससे उनकी रेवेन्यू बढ़ जाती है। इसीलिए गूगल एडसेंस भी इन कोचिंग का प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है, और टेक्स्ट बुक जैसे एप्लीकेशन तो इसी पर फोकस करके प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और इनके टेस्ट बेचे जा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर कि हम एक टेस्ट सीरीज वाला ऐप ऐसा ही बना दें, जो ऐसा टेस्ट सीरीज है जो आपको एक बड़ी कीमत और एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ इंटरफेस देता है, लेकिन उससे एकदम विपरीत क्लियर इंटरफेस और एकदम प्राइस 299 रुपये रखकर, जहां आपको टेक्स्ट बुक पर 400, 500, 900 रुपये तक पर मंथ देना पड़ता है, हम उसी को आपको 300 रुपये में प्रोवाइड करा दें तो कैसा होगा? अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एप्लीकेशन बनाएं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं नीचे, हम जल्द ही अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे अगर आप चाहें तो। पीडब्ल्यू अपनी इनकम का 55% सैलरी में देता है टीचर्स की, जो खुद पीडब्ल्यू ने एक्सेप्ट किया है। और पीडब्ल्यू की इनकम का इतनी अधिक तनख्वाह ये टीचर्स को देते हैं, आखिर इतना पैसा आता कहाँ से? ये सारा पैसा स्टूडेंट की जेब से आता है, पेरेंट्स की जेब से आता है। पेरेंट्स इनकी बढ़ती फीस से परेशान हैं और अपने बच्चों को कंपटीशन में आगे लाना चाहते हैं, इसीलिए वो कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं। ऑनलाइन कोचिंग घर से बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे शहर जाकर कोचिंग करते हैं तो ये कोचिंग सेंटर उस बच्चे के नाम से कोचिंग में एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि सरकार ने 16 साल से कम के बच्चे को कोचिंग देना अलाउ नहीं किया है। और ये कोचिंग सेंटर उसके पेरेंट्स के नाम पर कोचिंग में एडमिशन दिला देते हैं और बच्चे को पढ़ाने जाते हैं। इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे या फिर किसी और दिन में। पीडब्ल्यू ने 55% सैलरी देने के बाद टीचर्स को उसका प्रॉफिट हर दिन बढ़ता गया, लेकिन इससे नुकसान सिर्फ शिक्षा को हुआ और स्टूडेंट को हुआ, क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ के लिए पैसे पे किए थे वो चीज़ उनको नहीं मिल रही थी, जिस वजह से आत्महत्याओं की गिनती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिर रहा है और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अधिक हो रही हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी 2-3 लाख रुपए देकर बच्चे को वहाँ भेज रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हमें भी एक अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन उसकी रियलिटी सिर्फ एक बच्चा जानता है कि वास्तव में उसके साथ क्या हो रहा है वहाँ कोचिंग सेंटर में। अब स्टूडेंट को पता है कि 500 प्लस सिलेक्शन लिख देने का मतलब ये नहीं है कि 500 सिलेक्शन हुए हैं। सरकार ने टाइम टाइम पर इन कोचिंग पर जुर्माना भी लगाया है, लेकिन ये स्टूडेंट पेरेंट्स को नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने देखे हैं कि 500 प्लस सिलेक्शन नहीं तो 10 तो हुए हैं, और 10 भी हुए हैं तो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? इस बात के डर से बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ कहते ही नहीं हैं। को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। देख, अब तू भी दूसरी वीडियो का प्रचार करने लगा है। दूसरी वीडियो क्यों ही बनानी है, इसी में बता दे सब कुछ। ऐसा नहीं है, आगे देख। इसलिए आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है और सुसाइड का रेशियो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सिलेक्शन रेशियो भी नीचे गिरता जा रहा है। अगर बच्चा खुद से पढ़कर पास कर भी ले तो पेपर लीक की घटनाएं एक अलग मुद्दा है। यहाँ सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि कोचिंग की ही गलती है, क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट की भी यहाँ पर गलती है। स्टूडेंट आजकल ज़्यादातर क्या करते हैं, मैंने 100 से भी ज़्यादा दृष्टि में पढ़ने वाले बच्चों से पूछा कि आप दृष्टि में क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या वास्तव में आप दृष्टि में पढ़ना चाहते हैं या फिर वहाँ पर उस लेवल की शिक्षा है जिस लेवल की आप वास्तव में चाहते हैं। लेकिन उन बच्चों की तरफ से मुझे एक ही जवाब मिला
कि वहाँ पर दिव्य कीर्ति सर पढ़ाते हैं, पर दिव्य कीर्ति सर तो हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाते। इसीलिए वो बच्चे उनके फैन होकर कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं। आपने शायद देखा होगा कि हर एक कंपनी का मालिक अब यूट्यूब पर पॉडकास्ट करने लगा है, ताकि उसकी एक पर्सनैलिटी बने और फेमस इंसान बने, क्योंकि यहाँ पर इमोशन और ब्रांड वैल्यू बेची जाती है, ना कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं, इसका किसी को लेना ही देना नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी टीचर के फ़ैन मत होइए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी किसी टीचर का फ़ैन हूँ और आप भी हो सकते हैं, आप मेरे फ़ैन हो सकते हैं या किसी भी टीचर के। फ़ैन होना गलत नहीं है, बल्कि फ़ैन होने के लिए तो हमारे पास हीरोज़ हैं, उनके फ़ैन होइए। अब टीचर का फ़ैन होने का मतलब एक गलती ये भी है कि अगर टीचर गलत पढ़ाए या सही पढ़ाए तो आप उसकी सही गलत को नहीं देखते, सिर्फ सही ही होता है, वो चाहे गलत भी बोल दे। अभी कुछ दिनों पहले दिव्य कीर्ति के खिलाफ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ज़्यादातर उनके फ़ैन ने बोला कि कोई बात नहीं, उन्होंने जो बोल दिया सही है सही है। लेकिन हो सकता है कि गलत भी हो, भले ही उनका बात सच निकली, लेकिन हो सकता है गलत भी हो। इसीलिए आंख बंद करके किसी का फ़ैन नहीं होना चाहिए। बेसिकली टीचर का तो बिल्कुल नहीं, वो आपको पढ़ाता है और अगर आपका फ्यूचर उसी पर डिपेंड करता है, इसीलिए टीचर का फ़ैन होना बिल्कुल नहीं। लेकिन हर शिक्षक ऐसा नहीं होता, ना ही वो चाहता है कि मेरा फ़ैन बने बच्चा, और ना ही वो व्यूज़ के लिए चाहता है। कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो वास्तव में पढ़ाते हैं, जैसे मृणाल पटेल हैं। ऐसे कुछ टीचर हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं। और साथ ही ये भी समझना होगा कि पेरेंट्स जब 2 लाख रुपए दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस रखने लगो इतनी ज़्यादा। हो सकता है कि आपका बच्चा घर भी पढ़ रहा हो और कोचिंग में भी जाकर पढ़ रहा हो, भले ही कोचिंग इतनी वैल्यू वाली शिक्षा ना दे पा रहा हो, तो कोचिंग की भी गलती हो सकती है, आपके बच्चे की ही हर बार नहीं। मैं सब्सक्राइब करने को तो बोल दे। नहीं डॉन, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छी वीडियो नहीं है तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे।